हेलो एवरीवन, क्या हाल है मेरा लाल। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, हमने इंट्रोडक्शन देखा था अपने सिलेबस का कि सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अपना सिलेबस। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज कैलकुलस, उसका नाम क्या है, कैलकुलस है। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा बाबू कैलकुलस है और इस कैलकुलस में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलस के अंदर बेसिकली फर्स्ट यूनिट में जो हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंशियल कैलकुलस मैथ्स 2 में, ये मैथ्स 2 की वीडियो है। तो मैथ्स 2 में जो हम लोग को फर्स्ट पढ़ना है M2 में वो है कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिकली पढ़ना है। बट उसमें एक टॉपिक दिया है फर्स्ट जो कि है फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आज फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। फिर जब कैलकुलस का मेन कैलकुलस स्टार्ट होता है लिमिट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो अभी तो कैलकुलस नहीं है, बेसिकली हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं जो कि हमारा पहला टॉपिक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं आज। ठीक है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। मैंने उसमें सिलेबस को पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है बच्चा की हम लोगों को क्या क्या चीजें पढ़नी है और उस टॉपिक को हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो में। जाकर के पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, फिर इस वीडियो लेक्चर को देखेंगे। ये वाला जो लेक्चर है इसमें बेसिकली हम चैप्टर्स को स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर है बच्चा दैट इज फंक्शन। देखिए बोर्ड पे फंक्शन क्या होता है, बोलता है फंक्शन होता क्या है। हमने बचपन में पढ़ा इस तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, ऐसा कुछ पढ़ा बचपन में। ये एफ एक्स बराबर 3x माइनस 2, इसी को फंक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, बचपन में जब हम लोग पढ़ते थे तो बचपन में हम इसी को फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन एफ एक्स बराबर 3x माइनस 2, जिसमें ये जो 2 होता है बाबू ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट वैसे को कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ये जो x है तुम्हारा ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज होती है अकॉर्डिंगली, जरूरत के हिसाब से चेंज होती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। और ये जो तीसरा होता है बच्चा इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, वैसा कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ होता है। तो बचपन में हम लोगों ने इस तरह के फंक्शन को पढ़ा है कि इसमें x की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे। यहाँ x है तो 3 इंटू 1 माइनस 2 डेट इज हो गया 1। ठीक है, इस तरह का हमने पढ़ा है। इसमें अगर हम कुछ रखते हैं x की जगह 2 तो 3 इंटू 2 माइनस 2 डेट इज 4 आ जाएगा। तो ये फंक्शन बेसिकली एफ एक्स माइनस 2, अगर यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, मान लो 5x प्लस 2, 7x माइनस 3, कुछ भी ले सकते हैं। तो बेसिकली फंक्शन कहते हैं इसको जिसमें एक कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, यानी जिसमें हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो कुछ मिलता है। यानी x की जगह 1 रखा तो fx की जगह हम लोगों को कुछ मिला, x की जगह 2 रखा तो fx की जगह कुछ मिला। इसको हम लोग बचपन में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं 6, 7, 8 से मैथ्स पढ़ना, तो वहां पर ये फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अगर हम टेक्निकली बात करिए तो हो गया बचपन में क्या पढ़ा था हम लोग। अगर हम बात करते हैं टेक्निकली, क्योंकि हम लोग इंजीनियर बनने वाले हैं जी, है ना। फर्स्ट सेमेस्टर में आ गए हो, 3 साल में इंजीनियर बन जाओगे, जूनियर ही इंजीनियर बनोगे लेकिन इंजीनियर तो बन जाओगे, डिप्लोमा का टैग लग जाएगा। तो टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं इसको बात करते हैं। हर चीज टेक्निकली कैसे होगा और उसका टेक्निकल क्या इंप्लीमेंट है ये भी पढ़ना जरूरी है। तो टेक्निकली कैसे डिफाइन करते हैं, बोलता है फंक्शन इज टेक्निकली डिफाइंड एज अ मशीन। कैसे डिफाइन करते हैं, एक मशीन के द्वारा। बोलता है फंक्शन एक्ट्स एज अ मशीन, ये मशीन का साइन है। ठीक है, एमसी इसको बोलते हैं मशीन। फंक्शन एक्ट एज अ मशीन फॉर एवरी इनपुट देयर इज सर्टेन आउटपुट। हर एक इनपुट के लिए कुछ ना कुछ आउटपुट होगा, उसको बोलते हैं फंक्शन। जैसे देखो, जैसे ये मशीन है, मशीन बेसिकली होता है क्या, वो मशीन किसको बोलते हैं, मशीन बोलते हैं उसको जो हमारी डेली जरूरत को पूरा करे और कुछ इनपुट लेके कुछ आउटपुट दे। कोई भी मशीन बिना इनपुट के काम करती है, जैसे आपका बाइक पे आप क्या डालते हो, पेट्रोल डालते हो इनपुट, तो आपको आउटपुट क्या मिलता है, बाइक रन करती है। जैसे लाइट है, लाइट में क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, इलेक्ट्रिसिटी इनपुट हुआ तो आपको लाइट एज अ आउटपुट मिलता है। उसी तरह से पंखा क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी दिया, इनपुट किया और आउटपुट में आपको क्या मिला, रोटेशन, जिससे आपको क्या मिलता है, हवा मिलती है। तो उसी तरह से
मशीन भी जो फंक्शन जो है वो मशीन की तरह एक्ट करता है। जैसे मान लो मशीन इसमें लगा हुआ है कैसा, एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन का मशीन फिट है। जैसे पंखा में मशीन फिट है कि रोटेट करेगा, लाइट में मशीन फिट है कि ग्लो करेगा, उसी तरह से अगर किसी मशीन में एफ एक्स बराबर एक्स प्लस वन फिट है, इसमें हमने इनपुट 1 डाला तो आउटपुट मिलेगा 2, इनपुट डालेंगे 2 तो आउटपुट मिलेगा 3, यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ इनपुट डाला 3 तो यहाँ मिलेगा आउटपुट 4। अब अगर फंक्शन का मैकेनिज्म चेंज कर दीजिए तो इनपुट डालिएगा कुछ तो आउटपुट मिलेगा कुछ। तो बेसिकली फंक्शन एक्ट एज अ मशीन, फॉर एवरी इनपुट देयर इज सर्टेन आउटपुट। समझ में आ रही बात? फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं? कोई दिक्कत है किसी को? चलिए, ये तो हो गया मेरा बचपन का डेफिनेशन और ये हो गया टेक्निकल डेफिनेशन, जो हम लोग टेक्निकल इंजीनियर होने के नाते हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज टेक्निकल डेफिनेशन। एंड दिस इज हो गया हमारा क्या, बचपन का डेफिनेशन। अब बच्चा हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन। इस लेवल पे हम लोग मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। थोड़ा बढ़िया से कंसंट्रेट करके समझिएगा, पूरा समझ में आएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, बोलता है फंक्शन, ए फंक्शन एफ ए टू बी is defined as the relation from a to b। बोलता है फंक्शन a to b, a function f a to b is defined as the relation from a to b, एक ऐसा रिलेशन है a से b की तरफ, such that all the elements of A must have unique image in B। बोलता है कि फंक्शन f a to b is defined as the relation from A to B। कैसा रिलेशन है? A से B की तरफ, such that इस तरह से कि all the element of A के सारे एलिमेंट का must have unique image in B। ए के सारे एलिमेंट का क्या होना चाहिए? यूनिक इमेज बनना चाहिए। दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। ए के सारे एलिमेंट का और यूनिक इमेज बनना चाहिए बी में। देखिए क्या होता है, समझिए डिफिनेशन को कैसे आप समझेंगे उसको। देखिए मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं, समझिए। दिस इज एरो डायग्राम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम। बच्चा मेरा ये ए है और ये बी है, तो ये फंक्शन कैसा है? ए से बी की तरफ है, ठीक है। ये दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलता है कि जैसे मान लो ये फंक्शन जो है ये एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 1 का फंक्शन है, तो मेरा लाल x की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। या 1 रखो, 1 + 1 दैट इज 2। फिर 2 रखोगे क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। 3 रखोगे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 4 रखोगे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 रखोगे क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 6 रखोगे क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। 7 रखोगे क्या मिलेगा? 8 मिलेगा। तो बोलता है कि फंक्शन होने का शर्त क्या है? पहला शर्त है कि फंक्शन ए टू बी, ए से बी की तरफ उस रिलेशन को कहेंगे जिसमें ऑल द एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट का, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। पहला शर्त यह है। और मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी। बच्चा मेरा यूनिक किसको बोलते हैं? यूनिक बोलते हैं ओनली वन को, यानी जो एक लौता हो, जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, उसको बोलते हैं यूनिक। जैसे ताजमहल, ताजमहल क्या है? ओनली वन है दुनिया में, दैट इज यूनिक है। तो यूनिक इमेज जो बनाता है उसको हम लोग कहते हैं ओनली वन को। तो बच्चा मेरा बेसिकली देखिए, वन का इमेज किसको बोलते हैं? देखो पहले समझ लो, ये जो इनपुट है ए में जो रखते हैं उसको क्या है? इनपुट। ए वाला क्या है? इनपुट, ठीक है। ए जो है वो इनपुट है, और इनपुट को हम लोग और क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री इमेज। और ये जो बी वाला है ना, बी वाला, ये आउटपुट है। आउटपुट, ए की जगह इनपुट, एक्स की जगह इनपुट रखते हैं तो एफ एक्स मेरा आउटपुट मिलता है। ए में जो भी एलिमेंट है वो इनपुट है, उसको प्री इमेज बोलते हैं, और बी में जो भी एलिमेंट है उसको आउटपुट। आउटपुट का मतलब होता है इमेज। आउटपुट किसको बोलते हैं? इमेज को। तो बोलता है बच्चा कि x की जगह अगर हमने 1 रखा तो 1 का मेरा आउटपुट क्या मिला? 2। अगर हमने 2 रखा तो क्या मिला? 3। तो बोलता है सबसे पहली बात,
फंक्शन होने का शर्त क्या है? फंक्शन होने का शर्त यह है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज बनना चाहिए। यूनिक का मतलब सिर्फ एक इमेज बनना चाहिए। वन का देखो एक इमेज बन रहा है टू, यानी यूनिक आउटपुट होना चाहिए। इमेज को आप आउटपुट बोल सकते हैं। तो वन का सिर्फ एक आउटपुट है टू, टू का सिर्फ एक आउटपुट है यानी इमेज है थ्री, थ्री का सिर्फ एक इमेज है फोर। क्या फोर के अलावा कोई और इमेज बन रहा है? कोई और रिलेशन है? नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिक इमेज और ये फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन होने के लिए क्राइटेरिया आपको समझ में आया। पहली क्राइटेरिया है कि ए के सारे एलिमेंट का, दूसरी क्राइटेरिया है कि बी में क्या बनना चाहिए? यूनिक इमेज बनना चाहिए। तो पहले इसको छापिए, और छापने से पहले एक बात बताइए मुझे कि ये ए है और ये बी है, ए है बी है, ए से बी कोई फंक्शन है, -2 -1 1 2 1 2 3 4, 2 का 4, -1 का 1, 1 का 1, 2 का 4। बताइए तो बाबू क्या ये फंक्शन है? ये दोनों क्राइटेरिया ऑल द एलिमेंट ऑफ ए मस्ट हैव यूनिक इमेज इन बी, क्या ये फुलफिल कर रहा है? क्या ये फंक्शन है या नहीं है? सोचिए, पहले इसको छापिए और ये सोचिए कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है। सोच के हमको बताइए। सोच लिया तो क्या लगा आपको? फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपको क्या लगा कि ये फंक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये यूनिक इमेज नहीं बना रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन नहीं है बिकॉज ये यूनिक इमेज नहीं बना रहा है, तो आपको गलत लग रहा है। बिकॉज यस इट इज अ फंक्शन, यस इट इज अ फंक्शन। अब बोलोगे बच्चा आप ही तो सर बताया था अभी कि यूनिक इमेज जब बनता है तो फंक्शन होता है, और आप ही बोल रहे हैं कि यूनिक इमेज बन ही नहीं रहा है, तो फंक्शन कैसे हो गया? है ना जी। लेकिन हम तो बोल रहे हैं कि फंक्शन है, और हम ये भी बोल रहे हैं मेरा लाल कि ये यूनिक इमेज बना रहा है। ये फंक्शन भी है और यूनिक इमेज भी बना रहा है। अब बोलोगे साला मास्टर वो तो पगला हो गया है, अपने बोलता है कुछ, बोलता है कुछ। देखो कैसे बोलता है मेरा लाल, देखिए बढ़िया समझिए। सबसे पहला कंडीशन ऑल द एलिमेंट ऑफ ए के सारे एलिमेंट का प्री इमेज बन रहा है, मतलब इमेज बन रहा है। सबसे पहला कंडीशन तो फुलफिल हो गया। दूसरा यूनिक इमेज बनना चाहिए। -2 का देखो, -2 जो है उससे एक लाइन निकल रहा है 4 के पास, यानी -2 का सिर्फ एक आउटपुट है 4। क्या उसके अलावा लाइन कहीं और जा रहा है जी? -2 से जा रहा है? नहीं ना जा रहा है। तो -2 का सिर्फ 4 ही ना बन रहा है, तो यूनिक इमेज हो गया। उसी तरह से देखो -1 का 1 के अलावा कोई और बन रहा है? नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? यूनिक इमेज हो गया। 1 का देखो सिर्फ 1 बन रहा है, 1 के अलावा कोई और बन रहा है। अगर ये 1 के अलावा यहां से अगर यहां से 2 भी बन जाता तब ये यूनिक इमेज नहीं होता। लेकिन 1 का क्योंकि सिर्फ 1 बन रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ यूनिक इमेज। उसी तरह से 2 का सिर्फ 4 बन रहा है, 4 के अलावा कोई और नहीं बन रहा है, तो ये यूनिक इमेज है। मैंने बताया है आपको कि ए के सारे एलिमेंट का बी में यूनिक इमेज बनना चाहिए, मतलब हर इनपुट का यूनिक आउटपुट आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया, या ये कंडीशन फॉर्मूला में नहीं होता है कि इसका यहां पे दो रिलेशन ना हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक से ज्यादा इमेज नहीं होगा, लेकिन एक से ज्यादा प्री इमेज हो सकता है। जैसे 4 का 2 प्री इमेज है, 2 इनपुट है, 4 का 2 इनपुट है, 2 प्री इमेज है। 4 का 2 प्री इमेज कौन है? -2 और 2, ये हो सकता है। ऐसा कोई शर्त तो मैंने नहीं बताया आपको, ऐसा कोई शर्त नहीं होता है। शर्त सिर्फ एक होता है कि -2 का 4 के अलावा कोई और नहीं बनना चाहिए। तो -2 का तो सिर्फ 4 ही बन रहा है, तो भैया मेरा कहां कुछ हुआ? तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? फंक्शन बोलते हैं। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा फंक्शन किसको बोलते हैं। तो फंक्शन किसको बोलते हैं? फंक्शन उसको बोलते हैं जिसमें सारे एलिमेंट का, ऑल द एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ यूनिक इमेज बनता हो। ठीक है, छापिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं बच्चा। बताइए तो क्या है? फंक्शन है, दिया हुआ है एफ, यहां दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, यहां से यहां जा रहा है, ए टू बी फंक्शन है। बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9। बोला है 1 का बन रहा है 6
3 का बन रहा है 5, 4 का बन रहा है 7, 5 का बन रहा है 8, 6 का बन रहा है 9। इज इट अ फंक्शन और नॉट? सोचिए जरा, क्या ये फंक्शन है कि नहीं है। एक और देखते हैं, बोल रहा है कि ऐसा है -2 -1 1 2 1 2 3 4, ठीक है। फंक्शन है B2A। फंक्शन कैसा है? B2A। डायरेक्शन इस तरफ दिया हुआ B2A। -2 का 4 बन रहा है, -1 का 1, 1 का 1, 2 का 4। क्या ये फंक्शन है और क्या ये फंक्शन है? क्या आपको क्या लगा, ये फंक्शन है या नहीं है? आई होप आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है बच्चा? मैंने फंक्शन का डिफिनेशन बताया, ऑल द एलिमेंट ऑफ ए का मस्ट हैव यूनिक इमेज। तो यहाँ पे 2 एक ऐसा है जो खाली रह गया, जिसका कोई भी इमेज बी में नहीं बन रहा है, तो नो इट इज नॉट अ फंक्शन। ये कोई फंक्शन नहीं है। अब आते हैं इसमें, बोल रहा बच्चा मेरा क्या ये फंक्शन है? अब ये B2A है, B2A मतलब B इनपुट है और ये आउटपुट है, मतलब ये प्री इमेज है और ये इमेज है। तो बच्चा मेरा 1 का 2 इमेज बन रहा है, -1 1, और खाली भी है, दोनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा है, तो नो इट इज नॉट अ फंक्शन। तो देखिए अभी जस्ट ऐसा वाला एक फंक्शन था और ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें साइन ऐसा था, इसमें साइन उल्टा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है और वो वाला फंक्शन था। तो आई होप फंक्शन का डिफिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, अभी लगातार वीडियो आएगी डेली, तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। आज के लिए इतना ही, अभी आराम से पढ़ रहे हैं हम लोग, सब वीडियोस रेगुलर आएगी, ठीक है। अभी एक छोटा सा वीडियो था इंट्रोडक्शन का फंक्शन का, जिसमें मैंने आपको फंक्शंस के डेफिनेशंस के बारे में एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस के टाइप्स और उसके बाद डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।